आज हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ संतोषानंद महाराज जी हैं जो कि गया से हैं। हम बात करेंगे आयुर्वेदिक के काफ़ी जानकार हैं और महाराज जी हैं, इन्होंने आयुर्वेद पे काफ़ी शोध किया है। तो महाराज जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आयुर्वेद देखा जा रहा है कि आजकल होम्योपैथ और एलोपैथिक सबसे ज़्यादा जी हावी हो गया है, लोग एक सोच में बन गए हैं कि आयुर्वेद से प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और मुकाबले उसके होम्योपैथिक या एलोपैथिक होती है वो जल्दी आराम करती है। सबसे पहले मैं बताऊं आपसे कि आयुर्वेद हमारा शास्त्रों का सबसे प्राचीनतम तकनीक है, सबसे प्राचीनतम क्रिया है जिससे हम निरोगी करते हैं। एलोपैथिक और होम्योपैथिक का भी सम्मान है, परंतु आयुर्वेद का भी कम सम्मान नहीं है। आयुर्वेद से हम कई ऐसे बीमारी हैं जिसका कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं है, परंतु हम आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से ठीक करते हैं। किसी की कोई लीवर की बीमारी हो, एलोपैथ में बिल्कुल नहीं है, हम लीवर की बीमारी आयुर्वेद से ठीक करते हैं। किसी के भी वाइटल एनर्जी की कमी हो, शुक्राणु अल्पता हो, उसको कोई एलोपैथिक में इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, हम वो ठीक करते हैं। किसी को सोराइसिस हो, लिकोरिया हो, लिकोडर्मा हो, कोई भी इलाज एलोपैथिक से बिल्कुल नहीं है, परंतु हम आयुर्वेदिक औषधियों से 100% करके दिखाएं हैं। और आज ऐसा नहीं, मैं पिछले 30 वर्षों का अनुभव है, हजारों रोगी ऐसे ठीक हुए हैं जिनका इलाज बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में संभव नहीं था। उसका कारण है क्योंकि आयुर्वेद वह औषधि है जिसका सेवन करने से हमका शरीर निरोगी तो होता ही होता है, क्योंकि जब शास्त्रोक्त विधि से जब कुछ औषधियां बनाई जाती है तो वह तुरंत शरीर पर इफेक्ट करता है। जैसे किसी को आप देखिए, कोविड में पूरा दुनिया, लाखों लाख लोग मरे। दुनिया का सबसे मजबूत यदि कोई मेडिकल साइंस है तो अमेरिका का है, मगर आपको जान का आश्चर्य होगा कि अमेरिका में सबसे अधिक लोग मरे। अब भारत की हेल्थ सेक्टर आज उतना मजबूत नहीं है जैसा अमेरिका, ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस और जैसा यूरोपियन कंट्री है, परंतु भारत में लोग देसी जड़ी बूटी का काढ़ा पी के भी जीवित रहे और स्वस्थ हुए। लाखों लोग अपने कोविड में पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया सिर्फ काढ़ा पी करके। तो आप ये समझिए कि हमारा भारत का आयुर्वेद कितना मजबूत है। आज घर घर में हल्दी का उपयोग करते हैं लोग, और आपको जान का आश्चर्य होगा, इसी हल्दी को आज अमेरिका पेटेंट करा करके लाखों डॉलर, उससे करोड़ डॉलर कमाता है। तो ऐसा नहीं है, बशर्ते हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल करके, अपने आयुर्वेद की चीजों को भूल करके। आप हनुमान कथा में सुने, खुद हनुमान जी जब राम लक्ष्मण जी को लगा है तो संजीवनी बूटी इसलिए आयुर्वेद का महत्व हमारे शास्त्रों से पुरातन से पुरातन युगों से आयुर्वेद आ रहा है। इसलिए आज हमें पुनः आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और निरोगी बनना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे आजकल की भाग दौड़ की दुनिया है तो लोगों को समय नहीं रहता है, तो कुछ लोग जैसे मोटापा से, कुछ लोग वेट लॉस से काफ़ी चीज़ें करते हैं, लोग कई सारे टैबलेट्स खाते हैं, कई सारी चीज़ें खाते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए जो जिससे जल्दी चीज़ें ठीक हो सकें और लोग अपने। मैं आपसे कहूँगा, आज खास करके फैट से मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, ये सब तमाम नॉर्मल तकलीफ हो गया है। इसमें आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप नियमित रूप से योग करें और आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ जिसका सेवन करें। मैं चाहूँगा कि आप संपर्क करें, ताकि मैं एक बहुत ही स्वामी संतोषानंद योगा और आयुर्वेदा रिसर्च फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ, और मैं दिल्ली में और भारत के कुछ स्टेट्स में मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सच्चे आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें ताकि आपका शरीर निरोगी रहे। ठीक, अपना पता बता दीजिए। मैं स्वामी संतोषानंद, हमारा आश्रम है गया जी में भी है और दिल्ली में भी है। हमारा नंबर है 7634945101। थैंक यू। तो ये थे संतोषानंद महाराज जी, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का कितना महत्व है, क्योंकि जिस तरीके से लोग होम्योपैथ और एलोपैथ में जा रहे हैं, हालांकि जाना चाहिए क्योंकि वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन आयुर्वेद जो कि भारत की सबसे पुरानी प्रक्रिया है और सबसे पुरातन है, तो इसका सम्मान जरूर होना चाहिए। क्योंकि लोग अब धीमे धीमे लोग आयुर्वेद में बढ़ रहे हैं, अमेरिका जैसा देश आयुर्वेद में बढ़ रहा है, तो हमें भी अब आयुर्वेद जैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और उस पर ही प्रक्रिया करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं शिवेंद्र सिंह, डी न्यूज़।